हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ना स्टडीज़। आज से हम आईएससी क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड डिसोल्यूशन। तो इतने सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। अब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। क्या आप इसका एग्जाम्पल दे पाएंगे? अगर नहीं तो एंड तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए या फिर थरोली मिक्स हो जाए, उसमें डिसोल्यूशन हो जाए। ठीक है, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कि अच्छे से मिक्स ना हो, कम्प्लीटली मिक्स ना हो, एंड उसमें हम लोग को जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे। अब होमोजेनियस मिक्सचर का हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास वाटर है, एक वाटर का ग्लास है एंड शुगर है, ये आप देख सकते होंगे। अब मैं जो हूँ कि इस शुगर को जो है वाटर में डालूंगी और चेक करूँगी कि ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैं और ले लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स डालते हुए। अब हम लोग इसको मिक्स करके देखेंगे कि ये डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं, या कितना हो रहा है। अभी डिज़ोल्व हो रहा है हमारा। क्या आप इसमें देख सकते हैं शुगर के पार्टिकल्स? नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। तो इसी को कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए एंड थरोली मिक्स हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। तो उसके लिए मेरे पास वही वाटर है, देख सकते हैं आप ही। ठीक है, मेरे पास बालू है और वाटर है। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी। ओके, आप देख रहे होंगे। दिख रहा है आपको इसमें मड का पार्टिकल्स नीचे एंड ऊपर भी है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये मिक्स नहीं हो पा रहा है ना। तो इसीलिए इसको कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशंस हमारा जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब कि वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। ठीक है, अब वो मिक्सचर है तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके ही बनेगा। तो इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस का नाम होता है। अगर दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है तो उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है तो उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर चार कंपोनेंट्स को मिलके बन रहा है तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। हमारे आईएससी क्लास 12th में हम लोग केवल बाइनरी सॉल्यूशंस की बातें करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अब क्वेश्चन बनता है कि सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट जो होता है, सॉलिड सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो सके। ठीक है, एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसमें कि सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। अब इसके लिए भी हमारे पास शुगर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। तो मेरे पास वही वाटर है एंड शुगर है। मैं अब जो है शुगर को डालूंगी वाटर में। ठीक है, अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि जो शुगर है हमारा इसमें डिज़ोल्व हो जा रहा है ना, राइट। अब आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ डिज़ोल्व हो रहा था? शुगर, तो वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, एंड जिसमें शुगर डिज़ोल्व हो रहा था वो हमारा वाटर है, इसलिए वाटर जो है ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि शुगर जो था वो मेरा बहुत कम अमाउंट में था, लेकिन वाटर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, है ना। तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि शुगर मतलब कि सॉल्यूट जो होता है वो लेसर अमाउंट में होता है। सो सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट
एंड सॉल्वेंट इज दैट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाई मास। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए देखें तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे कि उसमें दो कॉम्पोनेंट दिया रहेगा, मान लीजिए ए एंड बी। अब इसमें से बोलेगा अगर इन दोनों को मिक्स करके एक हमारा सॉल्यूशन बन रहा है तो वो जो कॉम्पोनेंट है इसमें सॉल्यूट कौन सा है एंड सॉल्वेंट कौन सा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन को देखेंगे वो कौन से फिजिकल स्टेट में है। तो सॉल्यूशन हमारा जिस भी फिजिकल स्टेट में होगा तो उसी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है हमारा लिक्विड स्टेट में। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, सॉल्ट एंड वाटर, इन दोनों में से लिक्विड स्टेट में कौन सा है। जो लिक्विड स्टेट में होगा वही हमारा सॉल्वेंट होगा। तो क्योंकि सॉल्ट और वाटर में से वाटर जो है वो लिक्विड होता है, इसीलिए सॉल्ट सॉल्यूशन में लिक्विड जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है एंड सॉल्ट वो जो है वो सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं सोडियम अमलगम में सॉल्वेंट कौन सा होगा एंड सॉल्यूट कौन सा होगा। इसका रिएक्टेंट का नाम मैं बता देती हूँ, एक होता है सोडियम एंड दूसरा होता है मरकरी। तो इसको कमेंट कीजिएगा। ओके, हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किए, उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो इस केस में हमारा जो था दोनों फिजिकल स्टेट अलग था रिएक्टेंट का, राइट। बट अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो उस केस में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब उस केस में हमारा अगेन दो केस बनेगा। पहला, अगर दोनों का जो मास है वो अलग अलग होगा एंड सेकेंड केस बनेगा अगर दोनों का मास सेम हो जाए, दैट मीन्स सेम फिजिकल स्टेट विथ सेम मास। ओके, अब हम लोग पहले केस 1 देख लेते हैं। अगर दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सेम फिजिकल स्टेट बट डिफरेंट मास हो तो उस केस में जिसका मास कम होगा वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा एंड जिसका मास ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो केस 2 पे आ जाते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो साथ में दोनों का मास भी सेम हो तो उस केस में हम लोग को जो है नंबर ऑफ मोल्स देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज़्यादा रिएक्ट करेंगे वो जो कहलाएगा सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स जिसका कम रिएक्ट करेंगे वो कहलाएगा सॉल्यूट। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जब वाटर और इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, जब वाटर और इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, राइट। और हम लोग मान लेते हैं दोनों का हम लोग 10-10 ग्राम लिए हैं। तो अब उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N = गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो वाटर का गिवन वेट कितना है, 10 ग्राम। H2O का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 10 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, जो कि आएगा 0.56 नियर अबाउट। ठीक है, अब हम लोग का वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। नेक्स्ट हम लोग एल्कोहल जो कि इथेनॉल लिए थे उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो उसका भी गिवन वेट हमारा 10 ग्राम है एंड मॉलिकुलर वेट C2H5OH का होता है 46 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 10 ग्राम अपॉन 46 ग्राम, जो कि आपका नियर अबाउट आएगा 0.22। ठीक है, तो 0.22 हमारा नंबर ऑफ मोल्स है अल्कोहल जो कि इथेनॉल लिए थे उसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, वाटर का या इथेनॉल का। तो वाटर का मोल्स आया था 0.56 एंड इथेनॉल का आया था 0.22। तो क्योंकि 0.22 0.56 से कम होता है इसीलिए जो इथेनॉल है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा एंड 0.56 इज ग्रेटर देन 0.22, देयरफॉर वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर। अब आप हमें बताइए 20 ग्राम एसिटिक एसिड एंड वाटर दोनों अगर हम लोग 20 ग्राम लेंगे तो उसमें सॉल्यूट कौन सा होगा एंड सॉल्वेंट कौन सा होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम लोग जान लिए, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, उनको मिला के सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन के टाइप्स कितना होते हैं। अब पहला टाइप्स हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है उनके बेसिस पर टाइप्स कितने होते हैं सॉल्यूशंस का। तो हमारे पास टोटल 3 फिजिकल स्टेट्स आता है, राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 2 चीज़ होता है ना। तो अगर हम लोग सॉल्यूट को सॉलिड लिक्विड गैस लेंगे एंड सॉल्वेंट को सॉलिड लिक्विड गैस लेंगे तो टोटल पॉसिबल टाइप्स बाइनरी सॉल्यूशंस के 9 टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है,
और इन टाइप्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ओके, लाइक गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, ऐसे कर करके। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं एंड उनके एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, तो सबसे पहला टाइप होता है गैस इन गैस। इसका मतलब है जो सॉल्यूट है हमारा वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो गैस है, इसीलिए गैस को गैस में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या एग्जाम्पल होगा, एयर। आप उसमें देख सकते हैं कि एयर में जो होता है बहुत सारे गैसेस होते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं, राइट। तो एक दूसरे में ही सब डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि हम लोग एयर को तो देख नहीं पा रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट होता है गैस इन लिक्विड। सेकेंड टाइप है गैस इन लिक्विड। अब इसका एग्जाम्पल होता है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, या फिर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब ये चीज़ तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक रहता है उसको खोलने से वो एक अलग सा बबल टाइप का कुछ रिलीज़ करता है, राइट। तो वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर में डिजॉल्व रहता है, दैट इज गैस सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट टाइप है गैस इन सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्योंकि ना अलग टाइप का एक बन जाता है, सॉलिड में गैस कैसे डिसॉल्व करेंगे अगर हम लोग सोचें तो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होता है एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। अब आप लोगों को डाउट आ सकता है एड्जॉर्प्शन क्या होता है। अगर कोई चीज़ सरफेस पे अब्जॉर्ब हो रहा है केवल, तो उसको कहेंगे एड्जॉर्प्शन, और अगर वो पूरे इंटायरली वो अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। केवल सरफेस का बात करेंगे तो एड्जॉर्प्शन होता है, और पूरे बॉडी इंटायर बॉडी का बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। अब नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। तो इसका एग्जाम्पल होता है वाटर वेपर एयर में, जो कि ह्यूमिडिटी होता है। ओके, नेक्स्ट फॉग, क्लाउड्स। तो ये सब जो है इसमें लिक्विड होता है गैस में, एयर में दैट इज गैस में लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है एल्कोहल इन वाटर एंड विनेगर। ओके, देन लिक्विड इन सॉलिड। अब सॉलिड में हम लोग लिक्विड को रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा अमलगम्स, जैसे सोडियम अमलगम, जो कि मरकरी और सोडियम को मिला के बनता है। वैसे ही गोल्ड अमलगम भी होता है, सिल्वर अमलगम भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस। अब गैस में सॉलिड को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कैम्फर, जो कि कपूर होता है। तो कपूर को आप देखेंगे जब भी आप कपूर को बर्न करते हैं तब वो जो है वो डायरेक्ट सब्लिमेशन करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्मोक, दैट इज स्मॉग प्लस एयर गिव्स स्मोक। ये हम लोग पढ़े हैं, राइट। तो स्मॉग जो होता है वो होता है सॉलिड, एंड एयर जो होता है वो होता है गैस। तो स्मोक जो बनता है वो होता है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। इसके लिए आपका बेस्ट एग्जांपल होंगे एलॉयज़, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, जो कि पीतल, तांबा, ये सब होता है, ठीक है। अब ब्रास जो है वो किस चीज़ से बना होता है, कॉपर एंड जिंक से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 9 टाइप्स होते हैं सॉल्यूशंस के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देख लिए कि सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। अब डिसोल्यूशन के बेसिस पे जो है सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन वो होता है कि एक सॉल्वेंट जो है उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके, अच्छे से घुल मिल जाए, उसको कहेंगे डिसोल्यूशन। तो सबसे पहला आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम लोग और सॉलिड्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि गिवन टेम्परेचर में हम लोग और सॉल्यूट्स ना डिसॉल्व कर सकें, ठीक है। A solution in which no more solutes can be dissolved at a given temperature is called saturated solution, ठीक है। आप नीचे भी देख सकते हैं, जो इसमें है नीचे आप देख सकते हैं, उसमें तीनों का डिफरेंस करके दिया हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें नॉर्मल लिमिट से भी ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट्स को, ठीक है। तो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है, इसमें जो है टेम्परेचर जो है उसमें एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है।
और क्या होता है, ये जो है ये अनस्टेबल होता है क्योंकि कंटिन्यूस आप डिजॉल्व कर सकते हैं, कितना भी सॉल्यूट डालें उसमें डिजॉल्व हो जा रहा है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये 1 मार्क बन सकता है एमसीक्यू में कि नेम एन अनस्टेबल सॉल्यूशन, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ओके, और इसमें जो होता है कुछ टाइम के बाद जब वो कूल हो जाता है सॉल्यूशन, तब वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, कूलिंग करने पर जो सॉल्यूशन है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया डिसोल्यूशन के बेसिस पे 3 टाइप्स, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये सब हो गया सॉल्यूशन, सब कुछ क्लियर है इतना। अब हम लोग एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने से बनता है। तो सॉल्यूट जो होता है जो वो सब्सटेंस जो कि किसी सॉल्वेंट में या किसी सब्सटेंस में डिजॉल्व हो सके, और जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि सॉल्यूट कौन सा है एंड सॉल्वेंट कौन सा है। हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए देखे थे अगर दोनों का फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे जो सेम फिजिकल स्टेट होता, उसमें हम लोग 2 केस पढ़े थे। केस 1 हमारा ये था कि अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए लेकिन दोनों का मास जो है डिफरेंट होगा, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा एंड जिसका मास कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। ओके, हमारा केस 2 ये था कि अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए लेकिन दोनों का मास जो है वो भी सेम हो जाए, तो उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं उसके 9 टाइप्स बन सकते हैं, क्योंकि फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 2 होते हैं, तो 3 का पावर 2 होता है 9, देयरफॉर 9 टाइप्स होते हैं पॉसिबल टाइप्स बाइनरी सॉल्यूशन के। तो इन टाइप्स में से एक टाइप पे पक्का एग्जाम्पल के लिए पूछने आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग डिसोल्यूशन के बेसिस पे 3 टाइप्स पढ़े थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये सब था एक्सप्लेनेशन का पार्ट। अब आपके नोट्स बनाने के लिए आपको जो है मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ अपना देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा बुक जो है उसका कोई बुक में 2 वॉल्यूम दिया है, कोई बुक में 1 वॉल्यूम दिया है, तो वही बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए, इसलिए लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करने के लिए नोट्स हमारा बहुत हेल्प करता है। ओके, तो आप लोग नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड कुछ चीज़ों को जो है उसको मैं अटैच कर दूंगी इसी में, मेरे वीडियो ही के नीचे आएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पे बात करेंगे, डिटेल लेक्चर हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स पे होगा, पार्ट 2 सॉल्यूशन चैप्टर का। ओके, स्टे ट्यून एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।